राम राम सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि सीईटी जो 2024 है, इससे संबंधित अपने कुछ नए बदलाव के आसार अपने को लग रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना सेशन जो है इसी सीटी 2024 पर रहने वाला है। और सीटी 2024 10+2 में और स्नातक जो स्तर है इस पर अपने ध्यान रखना बात करेंगे आज के सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, जो लास्ट ईयर आपका जो सीटी का एग्जाम हुआ और सीटी एग्जाम होने के बाद में जो अभी रिक्वायरमेंट निकल रही है, एलडीसी से संबंधित है, छात्रावास अधीक्षक से संबंधित है, या अन्य जो भर्तियां सीटी बेस्ड पर निकली है, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की जो निकली है, और जो विद्यार्थी उसके अंदर आवेदन नहीं कर पाए उन्हें पश्चाताप जरूर हुआ है। तो आपने ध्यान रखना कि जो पहले गलती की है वो अब दोबारा मत दोहरा देना, क्योंकि राजस्थान में मेरे को लगता है कि लगभग ध्यान रखना जितनी भी भर्तियां ली जाएगी वो सीटी के तहत ही ली जाएगी। सीटी आपके लिए अनिवार्य हो चुका है। सीटी को अगर कोई विद्यार्थी चूक चुका है, अगर उसने एग्जाम नहीं दिया सीटी का और इसे हल्के में लेकर चला है, तो राजस्थान की ध्यान रखना ग्रेजुएशन और 10+2 से संबंधित जो भर्तियां हैं उनसे बाहर हो चुका है, तो उसे सीटी का देना ही पड़ेगा एग्जाम। इस बार ध्यान रखना कि सीटी 2024 में क्या हो सकता है बदलाव, इस पर अपने आज के सेशन में चर्चा करेंगे और कितने नंबर ध्यान रखना जरूरी होंगे सीटी के एग्जाम में। ठीक है, अनिवार्य होगा भी, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे अपने। ठीक है, तो आज के सेशन में अपने आज के सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक ये उपेंद्र यादव जी का जो ट्वीट है उस पर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उपेंद्र यादव जी जो है उन्होंने कहा है कि आगामी सीटी में न्यूनतम पात्रता 40% करने की बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के पास रखी गई है। मतलब इन्होंने 40% सीटी के अंदर एक पात्रता परीक्षा के रूप में कर दिया जाए। मतलब जो सीटी एग्जाम है, इस सीटी एग्जाम चाहे वो 10+2 का हो चाहे वो स्नातक बेस हो, इसे किसके रूप में कर दिया जाए? पात्रता परीक्षा के रूप में कर दिया जाए। और इसकी पात्रता परीक्षा जो है वो क्या कर दी जाए? 40% निर्धारित कर दी जाए भी। 40% अंक जिसके आते हैं वो एक पात्रता परीक्षा में, अगर मानकर चलना ये पात्रता परीक्षा का माना गया एग्जाम, अगर पात्रता परीक्षा से कर दिया गया सीटी को और पात्रता परीक्षा कर दिया गया, तो ये मानकर चलना एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टफ होगा। ठीक है, पात्रता परीक्षा के अंदर जो एग्जाम है वो क्या कर दिया जाएगा? टफ कर दिया जाएगा, ताकि बच्चे जो है 40% तक न पहुंच पाए, और अगर जो पहुंचते तो बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे ही पहुंच पाए वहां तक। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम क्या किया जाएगा? यहाँ पर कठिन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी में लग जाओ। एग्जाम कठिन हो सकता है 40% की अगर पात्रता परीक्षा रही तो। ठीक है, और आगामी सीटी में 40% पास का क्राइटेरिया रखने का माननीय मुख्यमंत्री जी का छात्र हितैषी फैसला होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच युवा हितैषी है, और ये ध्यान रखना कि धन्यवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, उपेंद्र यादव जी हैं, और ये अपने माननीय सीएम भजनलाल जी जो हैं, ठीक है, उनके सामने रखा गया है कि बच्चे जो हैं वो 15 गुना की जो लिस्ट है, 15 गुना से संबंधित जो है, इसमें अगर मान लो कि एक किसी भर्ती में 15 गुना विद्यार्थी आते हैं, तो वो लगभग सभी भर्तियों में वही 15 गुना घूमते रहते हैं। इसी कारण ध्यान रखना, अगर पात्रता परीक्षा कर दी जाए और 40% के क्राइटेरिया में इस भर्ती को लाया जाए तो एक सुनहरा अवसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी से तैयारी में लगे। अब देखो कि अगर अपने बात करें भी सीटी क्यों अनिवार्य है इतना, और सीटी से संबंधित बाकी सभी एग्जाम भी सीटी से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपने एक बार सीटी की ढंग से तैयारी कर ली, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली, तो ये ध्यान रखना कि सीटी की तैयारी बाकी सारे एग्जाम भी आपको क्लियर करवाएगी। ये बात भी निश्चित है। ये नहीं कि केवल सीटी अपने को अच्छी तैयारी करने के बाद में अपने को मतलब ये है कि आगे की जो तैयारियां हैं ना वो सीटी बेस्ड पर रहेगी, और सीटी के अंदर अपने लाइटली लेके ना, बिल्कुल मतलब हल्के में लेगी सीटी, अरे 40% पात्रता दे दिया, अपने आराम से क्लियर कर जाएंगे, ऐसा मत सोचना। अगर ऐसा सोचा तो वो मरेगा, निश्चित सी बात है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट इस तरफ अपने लिखे हुए हैं, जिसमें कौन सा है? विज्ञान, गणित है, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर। राजस्थान का शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा हो जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन न आता हो। इन 9 सब्जेक्टों से अगर अपने बात करें, सॉरी 8 सब्जेक्टों से अगर अपने बात करें, तो लगभग सभी
जो एग्जाम है उनके अंदर इनसे क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आते हैं इनसे। आते नहीं आते? आते हैं। तो कोई भी एग्जाम ले लीजिएगा, अगर पटवार का एग्जाम लेते हैं तो पटवार में भी आते हैं, ग्राम सेवक का लेते हैं तो ग्राम सेवक में, राजस्थान पुलिस से संबंधित तो राजस्थान पुलिस, कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिएगा उस एग्जाम में आते हैं। तो जिसने सिटी में बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर तैयारी की है और सिटी में इन सब्जेक्टों को और बहुत बारीकी से क्लियर कर चुका है, तो उन्हें यहां पर मेहनत कम करनी पड़ेगी। जो पढ़ा हुआ जो मतलब मैटर है उसी को रिवीजन करना होगा, यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से करना होगा। तो सीटी के अंदर अपना दमखम पूरा लगा दो, ताकत पूरी लगा दो। 40% का जो क्राइटेरिया देखो सरकार घोषित करती है तब है, अभी तक तो अपने 15 गुना से ही हिसाब से लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप 40% का अगर क्राइटेरिया किया जाता है तो आप उसे हल्के में मत लेकर चलना, सीटी को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर चलोगे तब ध्यान रखना कि अपने 40% में भी क्लियर होंगे और ये एग्जाम भी अपने क्लियर होते जाएंगे। बात समझ चुके हो मेरे लाडेश्वरों। इसके बाद में अपने ये 4 जो सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्टों की बात करें तो अगर आपने सीटी को पात्रता परीक्षा को बहुत बढ़िया तरीके से सीरियसली लिया है तो विज्ञान के अंदर अगर अपने बात करें तो एवरेज ध्यान रखना कि 20+ क्वेश्चन चल रहे हैं, मैथ के अंदर एवरेज 20+ क्वेश्चन है, अगर भूगोल में बात करें तो 15+ है, संस्कृति में लगभग 15+ है, इतिहास के अंदर लगभग 6 के आसपास क्वेश्चन रहे हैं, करंट अफेयर्स में लगभग यही 15+ के करीब क्वेश्चन है, रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर ये लगभग 10+ क्वेश्चन रहे हैं। अगर बात की जाए तो 20 और 20 40 है और यहाँ पर 30 कितने हो गए 70 और अपने 21 कितने 91 और 4 95 और 10 105, मतलब 105 क्वेश्चन इन 8 सब्जेक्टों से संबंधित अपने आ रहे हैं। इसके बाद में भारतीय भूगोल है, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी, इनसे संबंधित 45 क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। अगर बाई चांस मान लो कि अपने से 40% पात्रता परीक्षा और 40% पात्रता परीक्षा में ये 8 सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपने तैयार कर लिए, तो नेक्स्ट जहां पर ये सब्जेक्ट लग रहे हैं वहां पर इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं अपने, ठीक है। अपने एक बार तो इनको देखो सीटी में सरसरी नजर से इन सब्जेक्टों को देख लेना, ठीक, लेकिन बाद में इन सब्जेक्टों को जैसे पटवार के अंदर हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है तो अपने को वहां पर पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी अपने को पढ़ना है, भारतीय भूगोल से संबंधित वहां पर नहीं आता तो अपने को नहीं जरूरत है, ठीक है। यहां पर अपने भारतीय भूगोल से संबंधित अगर कोई आता है तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है तो अपने को नहीं जरूरत, इन सब्जेक्टों को तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन सब्जेक्टों को बहुत अच्छी तरह से करो, हर कंपटीशन लाइन के एग्जाम में अपने आते हैं, हर जगह अपने को काम आएंगे, 10+2 में भी आएंगे, स्नातक में आएंगे और उसके बाद में जो भी भर्तियां आएगी उन भर्तियों के अंदर भी काम अपने को देंगे। तो शायद पैटर्न अब की बार शायद चेंज हो सकता है। उपेंद्र यादव जी का ट्वीट जो हुआ है वो बिल्कुल हो सकता है कि सार्थक ट्वीट हो और माननीय मुख्यमंत्री अपने भजनलाल जी जो हैं वो छात्र हितैषी माने जाते हैं और छात्र हितैषी है तो छात्र हितैषी के अंदर फैसला लेंगे और 40% अगर हो जाता है तो आप सभी को ध्यान रखना, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी शायद ये फैसला लेंगे, ठीक है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं भी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।